नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस YouTube चैनल भूत टीवी इंडिया में। दोस्तों, आज की एक सच्ची डरावनी कहानी हम लेकर आए हैं। आई होप कि आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आएगी। कहानी का नाम है भूतिया चुड़ैल, यानी वह कौन थी। उस दिन मैं कैब ड्राइवर के फ़ोन से जाग गया। वह मुझे अपने घर तक नेविगेट करने के लिए कह रहा था। वह पास ही था। मैं कैब से नहीं जाना चाहता था और कैब मैस्ट मेरे लिए इंतज़ाम कर रहे थे, क्योंकि मैं जाग गया था और मुझे कपड़े पहनने में बहुत समय लग गया था। इसलिए मैंने कैब को जाने के लिए कहा और मैंने फैसला किया कि खुद से चला जाऊंगा। मैं तैयार हो गया और गर्मी के दिनों में अपनी बाइक निकाल ली। मैं अपनी घड़ी देखा, अभी रात के 1:45 हुई थी। मेरी शिफ्ट 2:30 पर शुरू होती है, इसलिए मेरे पास 25 किलोमीटर हाई टेक शहर ड्राइव करने के लिए ठोस 45 मिनट थे। मैंने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। पूरे रास्ते गाड़ी चलाते हुए मैं कुत्तों के रोने की आवाज़ सुन सकता था, जो असामान्य था। यह सब पूरे रास्ते चला। सच कहूँ तो मैं थोड़ा डर भी गया था और देर से जागने के लिए खुद को कोस रहा था। हालांकि मेरे पास एक कुत्ता है, फिर भी मैं आवारा कुत्तों से नफरत करता हूँ, क्योंकि रात के दौरान जब आप बाइक पर होते हैं तो वे आपका पीछा करते हैं। मैंने कई बार इस स्थिति का सामना किया है। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन कुत्ते रात के दौरान उग्र हो जाते हैं। अब मैं आर के पूरन ब्रिज नामक स्थान पर पहुंच गया। यह पुल रेलवे ट्रैक के ऊपर बना फ्लाई ओवर है। इसे प्रेतबाधित फ्लाई ओवर भी कहा जाता है, क्योंकि लगभग हर दो वे दिन यह घटना होती रहती है। यानी कि दूसरे तीसरे दिन यहाँ पर घटना होती रहती है। उन दिनों इस पुल पर रोशनी नहीं थी। इस पुल को कभी मेंटेन नहीं रखा गया। मैंने पुल पर अभी लगभग 50 मीटर तक चला होगा। मैं एक महिला को चमकती साड़ी पहने हुए, होठों पर गहरी लिपस्टिक लगाए हुए और चेहरे पर मेकअप किए देखा। मुझे लगा कि वह कोई व्यवसाय होना चाहिए, लेकिन जब मैं उसके पास से गुजरा तो उसमें एक तीखी गंध थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह इत्र की शीशी में डूबी हो। मैंने उसे इग्नोर किया और अपने रास्ते पर चल पड़ा। पुल लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा जैसा मुझे लगता है। जब मैं पुल को क्रॉस करने वाला था, तब भी मैं फुटपाथ पर उसी महिला को चलते हुए देख रहा था, जो कि मेरे तरफ फेस करके चल रही थी। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। मैं डर गया और मुझे पता नहीं चल रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मैंने बाइक नहीं रोकी। फ्लाई ओवर के बाद सड़क सैन्य क्षेत्र की ओर जाती है। यह एरिया तब बहुत डार्क था। जब तक आप तिरुमलेगिरी तक नहीं पहुंच जाते, जो पुल से 3 किलोमीटर दूर है। मैं डर के कारण अंदर से कांप रहा था और रास्ते में मुझे एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। अंत में मैं तिरुमलगिरी से पहुंचा, फिर खरखाना
वहाँ मैं कुछ लोगों को देख सकता था क्योंकि वहाँ अपोलो अस्पताल था। मैंने अपने मैनेजर को फ़ोन किया और उससे कहा कि मैं काम पर नहीं आ सकता और छुट्टी ले ली। फिर मैंने अपने छोटे भाई को फ़ोन किया और उसे किसी के साथ आकर मुझे ले जाने के लिए कहा। मैंने उन्हें आर के पूरन रोड से नहीं आने की सलाह दी। अगले दिन जब मैंने अपने दोस्त को यह बताया तो उसने उनमें से कुछ ने इसका मजाक उड़ाया और उनमें से कुछ जो इस क्षेत्र के आसपास रहते हैं उन्होंने मुझे बताया पुल बहुत ही प्रेतबाधित है क्योंकि यहाँ एक्सीडेंट और आत्माएं बहुत बार हुई हैं। मुझे सलाह दी गई है कि जब देर रात हो तो वह रास्ता ना लें, लेकिन अब पुल सभी तरफ लेप से भरा है। लेकिन दुखद बात यह है कि दुर्घटना अभी भी होती है। हाल ही में एक ट्रक पुल के ऊपर दुर्घटना हो गया और ट्रक के किनारे सड़क पर उतर गया। ट्रक के किनारे सड़क पर उतर गया। चालक को क्लीनर दोनों ट्रक के अंदर ही कुचल गए। इसमें रहस्य यह है कि ट्रक सड़क के दाईं ओर से दुर्घटना हुआ। हो सकता है कि ड्राइवर ने कुछ ऐसा देखा हो जैसे मैंने देखा था और नियंत्रण खो दिया हो और फिर दाहिने तरफ सड़क की रेलिंग में दुर्घटना हो गया हो। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी छोटी मोटी कहानियाँ हैं तो हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटे को भी दबा सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे दोस्तों, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।